Hello guys. So guys, today we'll start with the third topic of maths 2, that is indefinite integration. So okay guys, ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता क्या एक्चुअली में. ओके, so integration is nothing but what, reverse of डेरिवेटिव. मतलब डेरिवेटिव का जो हम लोग उल्टा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, और एंटी डेरिवेटिव इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव. ठीक है. इंटीग्रेशन मतलब क्या, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव. हम लोग इनडेफिनेट डेफिनेट के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले इंटीग्रेशन क्या है, इट इज नथिंग बट व्हाट, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव. अभी मतलब देखो डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे. सपोज मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे. तो अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब आपको मिल जाएगा सिर्फ 2x. ये क्या है, डेरिवेटिव आपका क्या है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, दैट इज आपको मिल जाएगा 2x बराबर. अभी मैं डेफिनेशन देखो आपका क्या, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव. मतलब इसका उल्टा करना है. डेरिवेटिव मतलब क्या, इसका डिफरेंशियल आपको 2x मिल रहा है, इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर. गाइस ध्यान दो यहाँ पे भी, इसका मतलब क्या, रिवर्स मतलब क्या, सपोज मैंने 2x का इंटीग्रेशन किया. अभी देखो इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम लोग डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं. तो इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो इंटीग्रेशन को साइन ये होता है आपका इंटीग्रेशन का साइन, और किसका इंटीग्रेशन आपको लेना है, 2x का बराबर. यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dx. इसको रीड कैसे करना, इंटीग्रेशन 2x dx बराबर. अभी ध्यान दो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अभी हम लोग को पता है 2x है, 2x किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, मतलब 2x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर. मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगेन ध्यान दो यहाँ पे. मैं भी लिख रहा हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3. अगेन देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, मतलब अगेन मुझे क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 2x, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी मिल सकता है बराबर ना, कुछ भी हो सकता है. देखो ना, ये 2x का 2x डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का है, ये 2x डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी है. वो एक फिक्स वैल्यू का नहीं है. मतलब अगेन मैंने लिखा है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10 किया, तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x आने वाला है. मतलब उल्टा किया तो मुझे आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 10 भी आ सकता है. मतलब एक कांस्टेंट जो रहेगा वो कांस्टेंट क्या होगा मुझे नहीं पता बिल्कुल भी. हर एक केस में वो चेंज होते जाएगा. अगर मुझे पहले पता है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 10 क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 का डेरिवेटिव मैंने 2x लिखा है. एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पता है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x लिखा है. एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, क्यों लिखा मैंने, बिकॉज मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव मैंने 2x निकाला है. लेकिन इन जनरल आपको डेरिवेटिव नहीं आ जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो इन दैट केस अभी कांस्टेंट क्या होगा हम लोग को पता नहीं होगा बराबर. तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जो होता है 2, 3 और 10 जो है, इसकी जगह सिंपली क्या लिख देते हैं, c. मतलब क्या होता है वो, एक कोई तो कांस्टेंट होता है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, so इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख रहा हूँ, बिकॉज सी जो वैल्यू है वो सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है. लेकिन मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर आई एम राइटिंग where C is any constant. ठीक है गाइस, अभी देखो यहाँ पे ये C क्यों लिखा, आई होप समझ में आया होगा आपको. बिकॉज 2x जो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का हो सकता है, सिमिलर एक्स स्क्वायर प्लस 100 का हो सकता है, कोई भी वैल्यू का हो सकता है. इसलिए ये जो कांस्टेंट है 2, 3, 10, वो क्या होगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सिंपली C लिख दिया, दैट इज वेयर C इज एनी कांस्टेंट बराबर. और ये जो C है इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप लोग फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन में किया होगा. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अभी लिमिट पुट कर रहा हूँ, 0 to 1 लिख रहा हूँ. ध्यान दो यहाँ पे 0 to 1 नहीं, 1 to 2 लिख देते हैं.
सो आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 to 2, किसका इंटीग्रेशन करना है 2x dx का। तो मुझे पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, इसका इंटीग्रेशन सब लोगों को पता है, x² + c है। लिमिट्स क्या है 1 to 2, मतलब क्या करते हैं आप लोग, x की जगह अपर लिमिट पुट करते हो माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट करना है, बराबर। सो मैं 2 पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट आपका 2 है, ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। ओके, तो मैंने क्या किया, x की जगह 2 पुट करते हैं, मुझे मिल गया 2² + c माइनस क्या करते हैं हम लोग लोअर लिमिट, मतलब 1² + c। तो 2² + c मतलब 4 + c माइनस 1² का वैल्यू इज 1 माइनस, देखो यहाँ पे आपका c कैंसिल हो गया, आपको सिंपली आंसर क्या मिल गया 3। मतलब एक केस में देखो आपका जो कांस्टेंट है c वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बराबर। मतलब c का कोई रोल ही नहीं है। कब नहीं है रोल, जब हम लोग ये लिमिट्स लिख रहे हैं 1 to 2 to 3, दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लिख रहे थे, बराबर। मतलब यहाँ पे c का कोई मतलब नहीं है व्हेन यू आर पुटिंग दी लिमिट्स, बराबर। और यहाँ पे c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है। तो ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं विदाउट एनी लिमिट्स, इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, और ये जो होता है जब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आई होप सब लोग को क्लियर है डिफरेंस बिटवीन डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अभी इंटीग्रेशन का एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, देखो आई थिंक आप लोगों ने किया होगा फिजिक्स के डेरिवेशन में वगैरह। इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेट करना मतलब क्या, एक साथ कंबाइन करना, बराबर। क्या करना, कंबाइन करना। सपोज मुझे क्या करना है, सपोज ये कोई तो कर्व दिया है और मुझे कर्व के अंदर का जो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक कर्व का एरिया अगर आपको लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, इंटीग्रेट करना मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व आपको फाइंड आउट करना होता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। यस गाइस, आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, ऐसा सॉलिड बॉडी है, एक स्मॉल पार्ट लिया, उसको इंटीग्रेट किया तो आपको पूरे बॉडी का एरिया मिलेगा। ऐसा बहुत सारा आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। सो मतलब इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे होता है, एरिया अंडर द कर्व में। और इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जहाँ पे कॉन्स्टेंसी होता है और लिमिट्स आपका नहीं होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स आता है और उसमें कॉन्स्टेंसी बिल्कुल भी नहीं आता। यस, मतलब यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है ना सी लिख के, तो सी लिखेंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x² और आगे सॉल्व कर देंगे। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को। तो ये होता है आपका इनडेफिनेट एंड डेफिनेट का इंटीग्रेशन का डिफरेंस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं सब, जैसे हमने डेरिवेटिव में लिखे थे। सो फर्स्ट विल सॉल्व और फर्स्ट विल write the formulas. So first formula I'm writing integration of constant. Guys, ध्यान दो यार, that constant can be anything 2 3 4 5 6 or k. Okay, so guys integration of constant क्या होता है, देखो देखो कोई भी टर्म का डेरिवेटिव लेने के बाद, मतलब 2x है, बराबर। ध्यान दो यहाँ पे 2x है, बराबर। तो अभी कोई भी टर्म का कांस्टेंट आता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आई होप आपको समझ में आया होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, बराबर। सॉरी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग ठीक है बाद में कर देते हैं। सो फिर हम लोग बेसिक फॉर्मूला करते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला आई एम राइटिंग, फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ, जस्ट अ मिनट, integration of x raised to n. So I'm writing formula x raised to n, यहाँ पे क्या होगा dx. So formula is x raised to n plus 1 upon m plus 1 plus c. ओके गाइस, ध्यान में रहेगा ये फॉर्मूला। x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो फॉर्मूला है x raised to n का है, बराबर। अभी सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बाद में नहीं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड फॉर्मूला ना यहाँ राइटिंग, सेकंड फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx। इसका फॉर्मूला होता है गाइस
ए रेस टू एक्स अपॉन log a plus c, सब डेरिवेटिव का उल्टा है गाइस। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x? e रेस टू x से होगा बिकॉज़ e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x से होता है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। और अभी देखो sin x डेरिवेटिव किसका है? sin x डेरिवेटिव नहीं है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, बराबर। मतलब देखो यहाँ पे d by dx ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x। लेकिन मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है? sin x का, तो क्या हो जाएगा? माइनस cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में आप लोग कुछ नहीं कर सकते अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो। देन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको नहीं आएगा। देन डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको नहीं आएगा। मतलब ये चैप्टर के ऊपर आगे के 4-5 टॉपिक कनेक्टेड है, सो आपको ये टॉपिक ठीक से करना ही है। अभी फिलहाल तो आपको चैप्टर ज्यादा नहीं दिया बिकॉज लास्ट ईयर तक बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, अभी आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। सो फिफ्थ फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। क्या होता है देखो, cos x के dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ठीक है गाइस, ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला आई एम राइटिंग। सिक्स्थ फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। अभी sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है गाइस? tan x का, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एट फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x, cosec square x not theta, integration of cosec square x I am writing is equal to होता है minus cot x plus c। now next ninth formula integration of cosec x cot x dx, सॉरी यहाँ पे dx लिखना भूल गया मैं गाइस, dx is equal to अब इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x plus c, okay। and now next last formula I am writing 10th formula is integration of 1 upon x dx is equal to होता है log x plus ओके कैसे। देखो बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान में रखनी है, ओके। अभी देखो यहाँ पे अभी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये जो फॉर्मूला जो है ना, ये सब फॉर्मूला जो मैंने लिख के दिया है, sin x e raised to x a raised to x x raised to n cos x sec square x sec x cosec square x cosec x dx, ये सब जो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है देखो आपको बता रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग द नोट all these formulae are applicable when given function is linear in x। अभी इसका मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। ध्यान दो यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या आपका इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx है। आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx का फॉर्मूला क्या है? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि नोट जो लिखा है मैंने, ऑल दिस फॉर्मूला आर एप्लीकेबल व्हेन गिवन फंक्शन इज लीनियर इन x। मतलब क्या होता है? सो आई एम टेकिंग एग्जांपल। दैट एग्जांपल इज सपोज I have to find integration of x square plus 2x raised to 6। देखो यहाँ पे अभी नॉर्मली हम लोग अगर डेरिवेटिव होता, सपोज डेरिवेटिव होता, गाइस ध्यान दो यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में बहुत सारा डिफरेंस है, ध्यान दो यहाँ पे।
अब सपोज यहाँ पे डेरिवेटिव होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू 6, तो आप लोग क्या करते एक्स रेज का फॉर्मूला अप्लाई करते थे 6 यहाँ पे x प्लस 2x रेज टू 5 और फिर से कंपोजिट फंक्शन तो x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव लेते थे बराबर। लेकिन ये स्टेप मतलब ये मेथड आपको इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है बराबर। ध्यान दो यहाँ पे क्यों नहीं करना है, बिकॉज आपको मैंने नोट लिख के दिया है। ये नोट क्या है, आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, लीनियर इन एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर इन एक्स। अभी ये जो फंक्शन है अंदर का क्या है, लीनियर इन एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब क्या, एक्स का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इसका हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं ले सकते। ये कैसे लेना है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन डायरेक्टली हम लोग एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ओके गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। अभी सपोज मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस 1 रेज टू 6। अभी देखो यहाँ पे आपका ये जो फंक्शन है ये क्या है, लीनियर इन एक्स है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन ले सकता हूँ डायरेक्टली बराबर। अभी इंटीग्रेशन देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। सो आई एम राइटिंग द इंटीग्रेशन, एक्स टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है एक्स टू n प्लस 1। क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपका 2x प्लस 1 जो है ये लीनियर इन एक्स फंक्शन है बराबर। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x प्लस 1 रेज टू 6 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 सॉरी अपॉन 6 प्लस 1 दैट इज। अभी देखो यहाँ पे एक चीज आपको और एक ध्यान में रखनी है, जब भी लीनियर फंक्शन आपको दिख रहा है बराबर, तो आपको क्या करना है, जो लीनियर फंक्शन है x में है, इसका मतलब आपको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है, x का क्या कोएफिशिएंट है, उससे आपको ये फंक्शन को डिवाइड करना, मतलब 1/2 करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, उससे आपको ये फंक्शन को डिवाइड करना, मतलब क्या करना है 1 में उसको फंक्शन का ओ वैल्यू को लिखना, दैट इज 1/2। तो आपको आंसर मिल जाएगा देखो 2x प्लस 1 रेज टू 7 अपॉन 7 इंटू दैट इज आपको मिल 1/2 विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा 2x प्लस 1 रेज टू 7 अपॉन 14। गाइस ये क्या करना है आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फंक्शन आपका लीनियर है, ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये आ गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कोई भी फंक्शन हो तो लीनियर फंक्शन, अगर उसका x का कोई कोएफिशिएंट है तो आपको क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को आपको 1 में लिखना है। इतना चीज ध्यान में रखो और ये प्लस सी आ जाएगा। यस गाइस, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर होगा। देखो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सपोज cos 6x का मुझे इंटीग्रेशन लिखना है बराबर। देखो आपको क्या बोला है, आपका x का जो फंक्शन हो लीनियर इन x होना चाहिए। अभी 6x आपका लीनियर है बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टली sin 6x। लेकिन आपको क्या बोला, x का कोएफिशिएंट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मैंने किया अपॉन 6 प्लस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्यों करना है, एक x का कोएफिशिएंट डिवाइड क्यों करना है, देखो आपको बता देता हूं। अभी sin 6x अपॉन 6 का अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो देखो आपको क्या मिल रहा है, सपोज sin 6x अपॉन 6 का डेरिवेटिव ले लो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे d बाय dx ऑफ sin 6x अपॉन 6 का मैंने डेरिवेटिव लिया, तो 1/6 को आपका कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव होता है cos 6x इनटू कंपोजिट फंक्शन, तो 6x का डेरिवेटिव आ जाएगा 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा cos 6x बराबर, ये मिल गया। इसका मतलब क्या, अभी आपको ध्यान में रखना है, इफ इन लिनियर फंक्शन आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। सो मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं नोट का यहाँ पे, ठीक है, और एक नोट लिख देता हूं। सो आई एम राइटिंग द नोट, सो वी हैव टू डिवाइड बाय, चेंज कर देता हूं, इसमें ध्यान में नहीं रह जाएगा, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, आई एम राइटिंग द नोट, प्लीज पे अटेंशन। नोट क्या है,
we have to divide by the coefficient of x we have to coefficient by the we have to divide by the coefficient of x in linear function after taking integration. So after taking integration, we have to divide by the coefficient of x in linear function. मतलब linear function में जो आपका x का coefficient है उससे आपको डिवाइड करना है कब इंटीग्रेशन लेने के बाद. मतलब मैंने इंटीग्रेशन लिया, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया. यस गाइस, ये 6 से आपका डिवाइड कर दिया. यहाँ पे ये 2 है आपका, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. यस गाइस, क्लियर है सब लोग को. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं. अभी ध्यान दो यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन. उसके पहले सिंपल रूल से हम लोग कर देते हैं. देखो, और एक फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ. देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे लिखे दो, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11th फॉर्मूला. गाइस प्लीज पे अटेंशन. 11th फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है बराबर, और मैं इंटीग्रेशन ऑफ के लिख देता हूँ. देखो ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ पहले 1 लिख देता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखो देखो 1 डेरिवेटिव किसका आता है, x का आता है. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस ये हो गया आपका 11th फॉर्मूला. एंड 12th फॉर्मूला किधर लिखूं, ठीक है नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, फॉर्मूला सब साथ में लिख दो. 12th फॉर्मूला आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट है k, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लिखना है. देखो आपका k बाहर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो आपको मिल जाएगा kx प्लस c. तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना. सो टोटल 12 फॉर्मूले है. ये बेसिक फॉर्मूला. देखो बहुत सारे फॉर्मूला आपको अभी आगे आने वाले हैं भाई. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको ठीक से करनी है, अदरवाइज आपको ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू. आप लोग को ठीक से फॉर्मूले करने तो ये आपको चैप्टर इजी जाएगा. और ये 2 नोट मैंने आपको जो लिखे दिए, ये क्या है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तो आपको फॉर्मूला एप्लीकेबल है. एंड दूसरा क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है उससे हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है इंटीग्रेशन लेने के बाद. ठीक है. सो गाइस नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.1. गाइस प्लीज पे अटेंशन. एकदम इजी है, बस समझ के लो. सो आई एम राइटिंग एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, you have to integrate the following functions with respect to x. so I am writing first question. so देखो इंटीग्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे i से. आपको किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. इसका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x. तो देखो x क्यूब का इंटीग्रेशन मतलब आपको क्या करना है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो आई एम राइटिंग x रेज़ टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू 1 है ना, मतलब क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन आप लोग को बताया था अभी क्या होता है, x प्लस c विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा x रेज़ टू 4 अपॉन 4 प्लस x रेज़ टू 3 अपॉन 3 माइनस x रेज़ टू 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस c. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल. यस गाइस इजी है. यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. मैंने वही फॉर्मूला लिख दिया बराबर. गाइस ध्यान दो यहाँ पे, देखो वही फॉर्मूला है आपका x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है. सो गाइस ध्यान दो यहाँ पे. सो नाउ आई एम सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन. गाइस प्लीज पे अटेंशन. सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x square into 1 minus 2 by x whole square. बराबर गाइस. और एक चीज आपको मैं बोलना भूल गया, और एक नोट का सेकंड पॉइंट. अभी देखो डेरिवेटिव में हम लोग ने u into v एंड u by v का फॉर्मूला अप्लाई किया था. u into v एंड u by v का फॉर्मूला अप्लाई किया था बराबर. तो इंटीग्रेशन में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है बिल्कुल भी. मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो रूल है, जो हमने
डेरिवेटिव में किया था वो इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। सो आई एम राइटिंग u into v and u by v rules not applicable. U by v and u into v rules not applicable in integration. So I am writing u into v and u by v rules are not applicable in इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेबल नहीं है मतलब क्या करना है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है u into v या u by v का रूल आपको एप्लीकेबल नहीं है इंटीग्रेशन में। मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स होल स्क्वायर, तो आप लोग बोलेंगे सर इसको u कंसिडर करो, इसको v करो, तो u एज इट इज लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ v कर दो, देन माइनस और प्लस v एज लिख दो, u का इंटीग्रेशन कर दो। ऐसा बिल्कुल भी आपको इसमें नहीं करना है, इसका ध्यान में रहेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है देखो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पे dx लिखना है। अभी 1 माइनस एक्स मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू बी मतलब 2 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल तो आपको मिल जाएगा प्लस 4 dx बराबर। अभी इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बराबर। सो विच इज इक्वल टू देखो क्या मिल रहा है आप लोग को, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx में थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ, माइनस 4x में देखो आपका 4 कांस्टेंट है, तो मैं 4 को कांस्टेंट को बाहर लिख रहा हूँ, आपको मिल जाएगा x dx प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट तो मैं 4 बाहर लिख रहा हूँ, आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 dx राइट। तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 4x का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 4 x रेज टू 1 है 1 प्लस 1 2 तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस c। इस गाइस क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? कुछ भी डाउट है क्या इसमें? डाउट होगा तो आप लोग फोन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो प्लीज पे अटेंशन। So now next, ध्यान दो यहाँ पे third question I am writing. So third question is, question they have given is integration of, देखो मैं स्टार्टिंग में सब क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक क्या है तो आपको घर पे सॉल्व करना है। सो 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7। ठीक है गाइस, ध्यान दो अभी आप देखो, अभी और एक फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। अभी क्या है फॉर्मूला, ये टेक्स्ट बुक में आपको ठीक से नहीं दिया, तो बाद में धीरे धीरे याद आते हैं सब फॉर्मूले। ध्यान दो यहाँ पे, मैं अभी कौन सा फॉर्मूला लिख के दिया आपको, 12th वाला दिया राइट। सो नाउ आई एम राइटिंग 13th फॉर्मूला गाइस, प्लीज पे अटेंशन ना। पहले फॉर्मूला देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर क्या है 13। आप लोग सब फॉर्मूला लिस्ट बना दो तो उसमें सब साथ में फॉर्मूला लिख दो। सो फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है रूट एक्स प्लस सी, और सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस। इतना एक फॉर्मूला ध्यान में रखो बिकॉज मैं आपको बोलना भूल गया, एक्सप्लेन सॉरी फॉर दैट। ये फॉर्मूला पे ऐड कर दो उसको। ओके, सो टोटल 13 फॉर्मूला हो गया, आगे कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड आ गया। नाउ नेक्स्ट आई एम राइटिंग फॉर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। तो सर थर्ड क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया उन्होंने 3 sec स्क्वायर एक्स, so I'm writing 3 sec square x minus 4 by x plus 1 upon x root x minus 7
dx। ठीक है, तो मैं हर को सेपरेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने c लिखा है क्या, मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ। देखो 3 sec स्क्वायर x में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस 4/x में मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ बिकॉज 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx प्लस देखो अभी यहाँ पे ये 1/x रूट x है तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, यहाँ पे x रेस टू 1 x रेस टू 1/2 है, मतलब हो जाएगा 1/x रेस टू 1 इंटू x रेस टू 1/2 dx। यहाँ पे -7 कांस्टेंट बाहर लिख रहा हूँ, आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx विच इज इक्वल टू देखो 3 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी sec स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है, tan का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3 tan x माइनस 4 इंटू 1/x डेरिवेटिव किसका है, log x का, तो आपको मिल जाएगा 4 log x। अभी इसको देखो इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग, तो x रेस टू 1 प्लस x रेस टू 1/2 मतलब आपको मिल जाएगा पावर का एडिशन, आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा x रेस टू माइनस 3/2 dx माइनस 7। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c लिख सकते हो, लेकिन अभी एक इंटीग्रेशन बाकी है। देखो सबके लिए आपको एक ही कांस्टेंट लिखना है लास्ट में, दैट इज आपको मिल जाएगा 3 tan x माइनस 4 log x। फिर देखो यहाँ पे प्लस x रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा -3/2 प्लस 1 माइनस 7x, अभी प्लस से, ठीक है, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा 3 tan x माइनस 4 log x। अब x रेस टू -3/2 प्लस 1, सो -3/2 प्लस 1 मतलब आपको मिल जाएगा -1/2 बराबर, एंड ये भी क्या होगा -1/2, तो माइनस माइनस ए प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -2 x रेस टू -1/2 -7x प्लस c। अभी भी हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, -1/2 नीचे आएगा x रेस टू -1/2, तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2 x रेस टू -1/2 है ना आपका, यहाँ पे वो नीचे जाएगा तो क्या हो रहा है x रेस टू 1/2, दैट इज आपको क्या मिल जाएगा √x, सो 2 अपॉन √x माइनस 7x प्लस c, सो आई एम राइटिंग -7x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बोलो कुछ डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला आ रहा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा बिल्कुल, ओके ठीक है। सो नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, सो ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है तो। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x रेज टू 5 dx। ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे भी, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन सिंपल है, सब सिंपल टर्म्स है, बिकॉज अभी तक तो हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए। देखो यहाँ पे 2x³ है तो 2 कांस्टेंट आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx बराबर। नेक्स्ट माइनस 5 कांस्टेंट बाहर लिख रहा हूँ, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 कांस्टेंट आपको मिल जाएगा 1/x dx प्लस 4 कांस्टेंट आपको मिल जाएगा 1/x⁵, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x⁻5 dx। ठीक है, मैंने लिख दिया, 4 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, x⁵ का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻5 और आगे सॉल्व करना है। तो आपको देखो क्या मिल रहा है 2 इंटू x⁻3 मतलब आपको मिल जाएगा 3 + 1 4, सो x⁴/4 -5x² प्लस 3 log x प्लस 4 इंटू x⁻5 प्लस 1 मतलब आपको मिल जाएगा -4/-4 प्लस c, दैट इज आपको मिल जाएगा, देखो फाइनल आंसर 2 2 = 4, तो आपको मिल जाएगा x⁴/2 -4
5/2 x square plus 3 log x माइनस ये 4 कैंसिल है, माइनस रहेगा 1/x⁴ प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बोलो कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? बस आपको एक चीज आपको मैं बोलना भूल गया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, ये log x का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये x है ना, उसको मॉड लिख दो, बिकॉज ये जो x रहेगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव नंबर का हम लोग मॉड कभी भी निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे log x लिखना है आपको, log मॉड x लिखना है, इतना ध्यान में रखो। सो मैं आपको एक करेक्ट करके देता हूँ सो दैट आप लोग ध्यान में रख दोगे। जस्ट मिनट गाइस, बीच में बंद पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे log मॉड x लिखना है, क्या लिखना है? तो यहाँ पे आई थिंक एक दो क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मॉड x लिखना है। यहाँ पे नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log mod x, यहाँ पे भी log mod x, इतना ध्यान रखो। ओके, क्यों लिखना है? बिकॉज हम लोग नेगेटिव नंबर का log कभी भी निकाल नहीं सकते, इसको लोग उसके लिए उसको क्या करना है, mod लिखना है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज पे अटेंशन। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। देखो गाइस, आपके लिए मैं क्वेश्चन सब सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रीड नहीं करना है, आपको सब क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ minus 2x plus 5 अपॉन x√x dx। ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिवीजन तो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन ले लो, इसका इंटीग्रेशन ले लो, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है देखो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2x प्लस 5। अभी x⁻1 x⁻1/2 है, तो आपको मिल जाएगा x⁻3/2 dx बराबर। इट इज इक्वल, अभी बीच में माइनस है तो इसको सेपरेट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 3x³ अपॉन x⁻3/2, तो ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा इंटू x⁻3/2 माइनस 2x इंटू x⁻3/2 प्लस 5 इंटू x⁻3/2 dx। यस गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया। x⁻3/2 था, ऊपर गया -3/2 हो गया, और हर एक टर्म के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ओके गाइस, सब लोग को क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो क्या हो रहा है। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू x⁻3 और -3/2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 -3 आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x⁻2 अगेन, फिर से क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। यस गाइस, क्लियर है सब लोग? देखो ना, बेस सेमी पावर का एडिशन होगा, मतलब 3 -3/2, 2 3 6 -3, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 माइनस 2 x⁻2, देखो क्या आ रहा है, x⁻1 है यहाँ पे, मतलब 2 1 2 -3 -1/2, तो आपको मिलेगा 2x⁻2 -1/2 प्लस 5x⁻2 -3/2 dx। ठीक है गाइस, इसको सेपरेट कर दो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx minus 2 integration of x⁻2 -1/2 dx plus 5 into integration of x⁻2 -3/2 dx बराबर। विच इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू x⁻2, देखो 3/2 प्लस 1 होगा, सो आई एम राइटिंग 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू x⁻2 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू x⁻2 -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इट इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल रहा है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली देखो, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो 3/2 प्लस 1 मतलब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, मतलब आपको मिलेगा x⁻2 5/2 अपॉन 5/2, सो आई एम राइटिंग it is equal to 3 into x⁻2 5/2 upon 5/2
ठीक है। नेक्स्ट देखो -2 इंटू एक्स रेस टू -1/2 प्लस 1, मतलब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 + 2 1, तो आपको मिल जाएगा -2 एक्स रेस टू 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आपका देखो, नेक्स्ट टर्म इज एक्स रेस टू -3/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, -3 + 2 आपको मिल जाएगा -1/2, तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। देखो इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपका 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एक्स रेस टू 5/2 अपॉन 5। नेक्स्ट ये 2 आपका ऊपर हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा 4 एक्स रेस टू 1/2, एंड थर्ड टर्म ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -10 एक्स रेस टू -1/2, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स रेस टू 1/2 प्लस 6, सॉरी प्लस c। दैट इज आपको क्या मिल रहा है देखो 6 अपॉन 5 एक्स रेस टू 5/2 तो एज इट इज रहेगा, बराबर, -4 x लिख सकते हैं, -10 अपॉन इसको भी क्या लिख सकते हैं √x प्लस c। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग √x के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ो कुछ जरूरत नहीं है उसकी। ये गाइस क्लियर है सब लोग को? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। समझ के ले लो गाइस, थोड़ा समझ के ले लो क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके ठीक है, सो ध्यान दो यहाँ पे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं गाइस, प्लीज पे अटेंशन। So question number 2 का first, what they are given, integration of tan square x dx। ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे सर tan स्क्वायर x है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं tan x का क्यूब, x एक्सटेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। x एक्सटेंशन का अगर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है तो फंक्शन आपका लीनियर इन x ही होना चाहिए, ओनली x। यहाँ पे tan आ रहा है, मतलब tan है, मतलब इसका हम लोग x एक्सटेंशन का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। आपको लीनियर इन x बोला है, लेकिन कब, जब हम लोग cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तब हम लोग देखेंगे x लीनियर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे tan x होल स्क्वायर है, मतलब हम लोग किसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे आपका x क्या होना चाहिए लीनियर, मतलब आपको सिर्फ टर्म क्या होना चाहिए x ही होना चाहिए, ना कि tan x नहीं चलेगा यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन निकालने के लिए। सो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, so I'm writing that formula is 1 plus tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore tan स्क्वायर x is equal to sec स्क्वायर x minus 1। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, मैं आपको बोला एक ये जो फॉर्मूला है जो आपको लिख के दिया वो लीनियर इन x है, बराबर। x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपको लीनियर इन x ही चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, सो therefore हम लोग लिख सकते हैं therefore इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan स्क्वायर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। देखो इजी हो गया, फिर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आपको फॉर्मूला लिख के दिया, देखो है क्या, यस है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x, सो आई एम राइटिंग, प्लीज पे अटेंशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा प्लस c। यस गाइस क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है इसमें? आई होप यहाँ पे किसी को भी कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx। ठीक है, इट इज इक्वल टू, देखो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं डिवीजन का, अभी sin 2x का तो हमारे पास फॉर्मूला है, sin 2x इज व्हाट 2 sin x cos x अपॉन cos x dx, बराबर। तो आपका cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिंपली मिल जाएगा 2 sin x dx। अभी 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x आ जाएगा,
अभी sin x का इंटीग्रेशन तो हम लोग को लिख के दिया, आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है माइनस cos x, तो आपको मिल जाएगा -2 cos x plus c। यस गाइस, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? वेरी चिंदी क्वेश्चंस ना। ठीक है, सो नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर x। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चंस है ना, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको इसमें क्या जोड़ करना है, क्या जुगाड़ करना है, तभी आपको समझेगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन में। देखो इंटीग्रेशन सबके बस की बात नहीं होती बिल्कुल भी। सब लोग को इंटीग्रेशन समझ में आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन लोग को इंटीग्रेशन समझ में आएगा। मैं अगेन रिपीटिंग, बिकॉज मैं हर साल देखता हूँ बहुत सारे लोग लास्ट में बोलते हैं सर मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, चलेगा क्या? चलता है, आप लोग पास तो हो जाएगा, लेकिन आप स्कोर बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, सो इंटीग्रेशन आपको ठीक से करना ही है। उसके पहले आपको डेरिवेटिव का सब आना ही चाहिए, बेसिक फॉर्मूला, तो ही आप लोग इंटीग्रेशन में जा सकते हो। अगर इंटीग्रेशन आ रहा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये सब चैप्टर आ रहे हैं आप लोग को, देन ओनली यू कैन solve questions from the differential equation. Okay, so I am requesting you please इसका प्रैक्टिस करो, जितने भी सारे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में सब सॉल्व करो। सॉल्व एग्जांपल भी देखो, वो भी सॉल्व करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे देखो डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपको एडजस्ट करने के लिए। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इस sin x को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ओके, एंड cos x जो है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ पे cos x into 1 upon cos x dx। ठीक है, दैट इज आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec x dx। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा sec x tan x dx। तो अभी देखो sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे लिख के दिया है sec x tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x plus c। so I am putting that value, so you will get sec x tan x का डेरिवेटिव है, so किसका इंटीग्रेशन है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या है sec x plus c। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx। ठीक है, वे देखो आप लोग अगर फॉर्मूला याद हुआ तो cos 2 थीटा का हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूला किया था। फर्स्ट फॉर्मूला वाज cos square x minus sin square x, then 2 cos square x minus 1। थर्ड फॉर्मूला वाज 1 minus 2 sin square। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin square है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको sin square x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बराबर। सो आई एम राइटिंग cos 2x का फॉर्मूला एज 1 minus 2 sin square x अपॉन sin square x dx बराबर। फिर देखो बीच में माइनस है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन sin square x minus 2 sin square x अपॉन sin square x। ठीक है, ये अभी 1 अपॉन sin square x मतलब क्या होता है cos x square x बराबर, माइनस यहाँ पे sin square x कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा ओनली 2 dx। दैट इज आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x क्या होता है। देखो आप लोग अभी फॉर्मूला में पीछे नहीं जा रहा, आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा माइनस cot x माइनस 2a1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x, तो आपको मिल जाएगा माइनस 2x प्लस c। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? सो आंसर आ गया आपको माइनस cot x माइनस 2x प्लस c। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x upon sin square x into cos square x। So I am writing
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो अभी आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस एक्स का आपके पास टोटल 3 फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों टर्म है ए फॉर्मूला में। सो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। सो आई एम यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज इक्वल, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos 2x, यू कैन राइट cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। देखो मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको टारगेट की वगैरह बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ वो फॉलो करो, आपको इजीली सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी कुछ बाहर का नहीं आता है। ठीक है, बीच में माइनस तो हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आपका cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन। देखो 1 अपॉन sin स्क्वायर x मतलब आपको मिल जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था, क्या है माइनस cot x। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बोलो कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? देखो पीछे आंसर कोई रॉन्ग दिया उन्होंने, सो पीछे मत देखो। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज माइनस cot x माइनस tan x प्लस। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज पे अटेंशन। Question number 6 is integration of sin x upon 1 plus sin x dx। बराबर। देखो गाइस अभी आप लोग को डेरिवेटिव में हम लोग ये टाइप के क्वेश्चंस किए थे, और उस टाइम आपको बोला था कि ये एडजस्टमेंट आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में दोनों में यूज होने वाली है। सो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या है। देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला सब लोग को पता है, sin 2 थीटा इज व्हाट, 2 sin थीटा cos थीटा, बराबर। तो मैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो मुझे बताओ sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, बराबर। ठीक है, तो सॉल्व कर देते इसको, तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे sin x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस sin x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ओके गाइस, ध्यान दो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू विल गेट विच इज इक्वल टू 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। समझे ना गाइस, इससे आगे कुछ और होगा क्या देखने दो। तो sin x बाई 2 cos x बाई 2 1 है प्लस sin x इसके cos स्क्वायर नहीं हो रहा है, सॉरी गाइस यहाँ पे आगे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा मेथड कुछ उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। सॉरी गाइस, इरेज कर दो बिकॉज इससे सॉल्व नहीं होगा आपका क्वेश्चन। मैं पूरा स्लाइड निकाल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है, देखो एडजस्टमेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस sin x एंड डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। ठीक है, देखो आप लोग को क्या मिल रहा है, इट इज गुड, आपको मिलेगा sin x इंटू 1 sin x, यहाँ पे dx होगा आपका। सो sin x इंटू 1 इज sin x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x अपॉन, देखो 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x मतलब क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b मतलब आपको मिल जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। ठीक है,
तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है सब लोग को फॉर्मूला पता है, दैट इज cos स्क्वायर x dx, दैट इज विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बीच में माइनस हम लोग सेपरेट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो sin अपॉन cos जो मैंने प्रीवियस इक्वेशन में मैंने किया था एडजस्टमेंट, तो सेम एडजस्टमेंट आई एम राइटिंग sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x माइनस sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर x dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन cos क्या होता है sec x, sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो आपको मिल जाएगा sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, एंड tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं है कोई भी फॉर्मूला है क्या आपके पास, नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक से ध्यान दो आप, प्लीज पे अटेंशन, जस्ट मिनट गाइस यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ पहले, सो इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx बराबर, इट इज इक्वल, देखो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, हम लोग को पता है, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई भी नहीं है, तो अगेन हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने tan स्क्वायर x को क्या लिखा था sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा था बराबर, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा sec x, अभी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्लस x प्लस, तो एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं एडजस्टमेंट, ओके, ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx बराबर, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज कर देंगे, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, सो sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x dx, विच इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल रहा है, ये tan x इंटू sec x, मतलब आपको मिल जाएगा sec x tan x माइनस tan x इंटू tan x, आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन, देखो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x माइनस, अभी tan स्क्वायर x को मैं लिख रहा हूँ फिर से sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन, देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x है, अभी आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, सो देयरफॉर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, तो आपको सिर्फ क्या मिल जाएगा sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और a माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यस गाइस, विच इज इक्वल आपको मिलेगा sec x tan x डेरिवेटिव किसका, तो इंटीग्रेशन क्या है sec x tan x का sec x बराबर माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो आपको मिल जाएगा
sec x minus tan x plus x plus c। बताओ कुछ डिफिकल्ट है इसमें? वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x dx बराबर। तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे sin 2x के लिए क्या लिखा मैंने? 2 sin x cos x। तो 1 को क्या लिखना है? जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल यूज करके आपको आइडेंटिटी यूज करना है। सो आइडेंटिटी क्या है आपका? 1 के लिए आइडेंटिटी क्या है आपका? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका थीटा क्या है? x है, तो मैं x यूज कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin 2x को हम लोग लिखेंगे 2 sin x cos x dx। ठीक है, विच इज इक्वल आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 2 sin x cos x, मतलब ये a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया बराबर। सो आई एम राइटिंग cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। अभी होल स्क्वायर है, रूट है, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x dx। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, एंड sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c। मतलब इजी क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो आंसर मिलेगा आपको sin x माइनस cos x। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x बराबर। ठीक है, अगेन देखो, आपका ये फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने 11th में, और डेरिवेटिव में भी लिख के दिया था। cos 2x है बराबर। cos 2x का टोटल 3 फॉर्मूला है, मैं 2 ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड सेकेंड फॉर्मूला वाज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बराबर। तो आप लोग देखो सेकेंड फॉर्मूला जो है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक cos 2x आपका माइनस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। यही टर्म आपको यहाँ पे देगा। ठीक है, सो मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस cos 2x को क्या लिख रहा हूँ? 2 sin स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू 2 का तो रूट आ जाएगा √2, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x मतलब क्या आ जाएगा? ओनली sin x dx। तो फाइनल आंसर हो गया sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो आपको मिल जाएगा माइनस √2 cos x प्लस c। इजी है, बस आपको क्या आना चाहिए? सब फॉर्मूले जो आप लोगों ने 11 में किए थे, 12 में किए, सब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है, सो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटीग्रेशन चैप्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 3x dx। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है आपके, और ये दोनों भी टर्म क्या है? मल्टीप्लिकेशन में बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेशन सॉरी, आपका इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है बराबर। देखो हमने एक सिंपल फॉर्मूला किया था 11 में, 2 sin a cos b, आई होप आपको याद होगा। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद होगा तो मैं लिख रहा हूँ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो देखो यहाँ पे साइन है, साइन है, कॉस है, कॉस है, बस आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को लेके आना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा 2 sin 4x इंटू cos 3x dx विच इज इक्वल टू 1/2 2 sin a cos b। देखो आ गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इंटीग्रेशन लिखना है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी। अभी आपका a क्या है? 4x है, b क्या है आपका? 3x। तो आपको मिल जाएगा sin 4x प्लस 3x प्लस sin a माइनस b, दैट इज 4x माइनस 3x होल ब्रैकेट इनटू dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x प्लस 3x आपको मिल जाएगा 7x प्लस 4x माइनस 3x आपको मिल जाएगा x, आपको मिल जाएगा sin 7x प्लस sin x dx।
सिंपल इंटीग्रेशन है तो कर दो इंटीग्रेशन 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 7x। आपको क्या बोला है लीनियर फंक्शन x का कोएफिशिएंट आपको डिवाइड करना है तो मैंने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ठीक है सो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 14 माइनस cos x प्लस। ठीक है इजी है। देखो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए सिंपल क्वेश्चन से, बाकी का हम लोग कल देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको ठीक से चैप्टर्स करना ही है बिकॉज इसके ऊपर आपके आगे के सब चैप्टर्स डिपेंड है। ओके थैंक यू गाइस बाय बाय। सॉरी गाइस यहाँ पे एक करेक्शन कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर मिल जाएगा माइनस cos x अपॉन 2 इतना कर दो, इतना थोड़ा करेक्शन था यहाँ। ओके ठीक बाय बाय।